अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहिल मुतहहरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन व औलिया'i उम्मती व उलमा'i मिल्लती अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते हश्र तक मेरे गले में रहे डोरा तेरा। बाग क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवरे सरवराम हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक के दरबार में मौला पाक मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया व बश्शिरिल मुमिनीन,
हबीब प्यारे, मोमिनों को खुशखबरी दीजिए, मोमिनों को, अहले ईमान को, बिअन्ना लहुम, बेशक उनके लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से, फ़ज़लन कबीरा, फ़ज़ल कबीर है। अल्लाह ताला को तो फ़ज़ल ही बहुत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम का दरबार लगा हुआ है। मलका बिल्कीस के आने का ज़िक्र हुआ तो दरबारियों में से किसी ने मलका बिल्कीस के तख्त का ज़िक्र किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दरबार में से कौन है जो उस तख्त को ले आए। और ये किसी मलांग की बात नहीं है, ये किसी सूफ़ी या फ़कीर की बात नहीं है, या किसी मौलवी की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला का कुरान है। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक जिन उठ के खड़ा होता है, वो कहता है जी मैं लेके आऊँगा। कहा कितनी देर में लेके आओगे? कहने लगा कि आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊँगा। जिन्हों को अल्लाह ने बड़ी ताकतें दी हैं, वो बड़े बड़े मुहय्यरुल अक़ूल काम सर अंजाम दे देते हैं। तो कहने लगा कि भी मैं लेके आऊँगा आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले। अब काम हो जाना था, क्योंकि मलका बिल्कीस ने एक दिन की मुसाफत पे थी, उसने अगले दिन पहुँचना था। और चूँकि आपने उसको हैरान करना था कि भाई तू उस रब पे ईमान लाने वाली है कि जिस रब के बंदों की ये ताकत है कि वो चाहें तो तेरे महल के बंद दरवाज़ों से तख्त उठा के यहाँ पे ला सकते हैं, तो काम तो हो जाना था, क्योंकि उसने अगले दिन आना था, मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले तख्त आ जाता। लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह ताला की हिकमतों पे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया चुप करके बैठ जा, तेरी हाजत नहीं है, हमें इससे भी पहले चाहिए। और फिर अल्लाह ताला का कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, फिर एक ऐसा बंदा उठ के खड़ा हुआ जिसके पास ज़बूर शरीफ का इल्म था, ज़बूर शरीफ का। और फिर पूरी ज़बूर शरीफ का नहीं, अल्लाह ताला का कुरान कहता है इल्मुम मिनल किताब, ये मिन तबईदिया है, बाज़ के माने में इस्तेमाल होता है। किताब में से बाज़ इल्म उस बंदे के पास था, ज़बूर शरीफ का। वो उठ के खड़ा होता है। और यहाँ से ये भी पता लगा कि करामतें हमेशा इल्म वालों से ज़ाहिर हों तो ठीक होती हैं, वगरना शोबदेबाजी हैं। पीर बाऊ सरकार ने वाज़े फरमा दिया, इल्म बाज जो फ़कर कमावे काफिर मरे दीवाना हो। ये जो जाहिल मलंग बने फिरते हैं ना, जो दावे करते हैं, इनका शरीयत मुतहरा इनको कोई कुछ नहीं समझती। करामत उसी पीर की मानी जाएगी कि जो इल्म शरीयत का ताबे होगा, वगरना शोबदेबाजियाँ हिंदू जोगी भी कर देते हैं। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम के कहने पे एक बंदा उठ के खड़ा होता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इल्मुम मिनल किताब, ज़बूर शरीफ में से कुछ इल्म उसके पास था। उसने उठ के कहा जी मैं लेके आता हूँ। फरमाए कितनी देर में लाओगे? कहने लगा क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फ़ुक, ए सुलेमान पैगम्बर आप आँख बंद करके खोलें तो तख्त सामने होगा। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आँख बंद करके खोली, तख्त सामने मौजूद था। यार अकल हैरान नहीं हो जाती? आज हम औलिया की करामतें बयान करें ना तो लोगों के माथों पे सलवटें पड़ जाती हैं, लोग तरह तरह के सवालात उठाते हैं। और ये जेलम का एक छोकरा उठा हुआ है, वो तो आए रोज़ कोई नई नई बकवास औलिया की करामात पे करता रहता है। उस बेईमान से कोई बंदा ये पूछे भी कुरान को मानते हो या नहीं मानते, और औलिया की करामात पे एतराज़ करने वाले भाई कभी कुरान को खोल के ईमान के साथ पढ़ तो सही। जब सुलेमान पैगंबर के उम्मती की ये शान है तो मोहम्मद पाक के उम्मती का मकाम क्या होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलातु तस्लीम के उम्मतियों में से एक बंदा उठा। सियर कुतुब तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि उनका नाम हज़रत आसिफ बिन बरखिया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबी थे।
और ज़बूर शरीफ का कुछ इल्म उनके पास था। वो उठ के खड़े होते हैं, मैं लाता हूँ। फरमाए कितनी देर में? अर्ज़ की हुज़ूर आप आँख बंद करके खोल लें। कुरान कहता है फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदा, और हज़रत सुलेमान पैगम्बर ने आँख बंद करके खोली तो तख्त सामने था। अब जुमला क्या निकला हज़रत सुलेमान पैगम्बर की ज़ुबान से? अब यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन रहे, अगर सुलेमान पैगम्बर चाहते तो खुद ला सकते थे, क्योंकि नबी से बढ़ के उम्मती के पास तो इख्तियार नहीं होते। शान, रुतबा, इज़्ज़त, मकाम, रिफ़त हज़रत सुलेमान पैगम्बर की ज़्यादा थी। वो चाहते तो इससे भी कबल ला सकते थे, लेकिन आपने उम्मती से करवा के, गोया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस वाक़े को दर्ज फरमा के करामात औलिया का इनकार करने वालों की ज़ुबान पे मोहर लगा दी है कि अगर सुलेमान पैगम्बर के उम्मती से करामत का ज़हूर हो सकता है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती भी करामात का सदूर कर सकते हैं। अब आपकी ज़ुबान से जो जुमला निकला ना वो कमाल था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, फरमाया कि ये मेरे रब का फजल है। यानी वली को जो मिलता है नबी के वसीले से मिलता है, और नबी को जो मिलता है वो रब से मिलता है। और मेरे भाई, आम बंदे से भी कोई चीज़ जो है वो मुअय्यरुल उक़ूल सादिर हो जाए तो उसमें बंदे का कमाल नहीं है, उसको जहाँ से फैज़ मिला है उस हस्ती का कमाल है। और फिर उसका भी कमाल नहीं है, उसको मदीने के ताजदार से फैज़ मिला है, असल तो हुजूर की ज़ात है। इस सूरत नू में जान आखां, वो जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। गोलड़े के ताजदार ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा की शान सब शानों की शान है। कायनात में जिसको जो शान मिली है मुस्तफ़ा करीम के दर से मिली है। और मुस्तफ़ा की ज़ात क्या फरमाते हैं? सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। और मेरे मुस्तफ़ा की शान भी देखो तो रब की ज़ात का फजल ही है कि जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़तें शानें मिली हैं ये सारी मेरे रब ने अता की हैं, असल खुदा की ज़ात है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। यार यहाँ ईमान, अब वो पलटे उस आयत की तरफ जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। ए अभी प्यारे मोमिनों को बिशारत दीजिए कि उनके लिए अल्लाह ने फजल कबीर रखा है। अब फजल को आपने समझ लिया कि वो जब अल्लाह ताला किसी बंदे पे फजल करता है तो उसकी शान ये होती है कि सैकड़ों मील दूर से मलका बल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले सुलेमान पैगंबर के दरबार में ला के रख देता है। तो ये तो आम फजल है जिस पे रब फजल कबीर कर दे, फिर फजल कबीर का मकाम व मर्तबा क्या होगा। और उन लोगों को अल्लाह ताला कितनी इज्जतें, कितनी रिफातें और कितने मकाम व मर्तबे अता फरमाता होगा। तो असल ये बात इब्तदान अर्ज़ करना मकसूद थी। औलियाए कामिलीन, और आज चूँकि रबीउल सानी शरीफ है, ये 2 दिन कबल हजूर पीराने पीर रोशन ज़मीर हजूर सैयदना गौसे आज़म जेलानी महबूब सुबहानी किंदील नूरानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादर जेलानी अल हसनी वल हुसैनी, ये रसूलुल्लाह के बाग का वो फूल है। आला हज़रत फरमाते हैं नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। आला हज़रत ने ना मेरे पाक गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का शजरा नसब ये 2 शेर 2 सतरों के अंदर बंद कर दिया। फरमाते नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। सैयद हसनी हो उसकी भी बड़ी शान है, सैयद हुसैनी हो उसकी भी बड़ी शान है, लेकिन गौसे पाक की शान ये है कि आप नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। देखें ना क्या खूबसूरत ये गुलदस्ता है कि, और फिर आला हज़रत ने तो कमाल ही कर दी। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, फरमाते हैं ये पंजतन पाक का फैज़ अगर धरती में, और ये रंग और ये ढंग और ये झलक अगर धरती में देखना चाहते हो तो शेख अब्दुल कादर जेलानी के रंग में तुम्हें नजर आएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये नजीबुत तरफ़ैन अल हसनी वल हुसैनी सैयद हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादर जेलानी
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मुबारक भी है। और इस हवाले से बिहम्दिल्लाह ताला सिर्फ इस महीने में ही नहीं, अहले सुन्नत व जमात का तुर्रा इम्तियाज़ है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने के अंदर ही इस अजीम हस्ती का जिक्र खैर करते रहते हैं। यानी हर महीने ही 11वीं शरीफ का इनेकाद होता है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जा रही है, लेकिन ये हमारे असलाफ के अंदर, हमारे बुजुर्गों के अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि वो लोग बड़ी मोहब्बत, बड़ी अकीदत के साथ, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि मैं एक दिन तन्हाई में बैठ के नहव शरीफ का सबक पढ़ रहा था, अचानक दिल में ख्याल आया कि यार छोड़ नहव सरफ दारब यदरिबु कब तक पढ़ेगा, और चल जाके कोई तन्हाई में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर। तो कहते हैं कि मैं पहाड़ से नीचे उतरा और जब नीचे आया तो नीचे एक मलंग खड़ा हुआ था, मजजूब, एक बड़ा मोटा ताज़ा बकरा उसके सामने खड़ा हुआ था, बड़ी मोहब्बत से उसके ऊपर हाथ फेरता था, कहता था जिंदा रहो मेरे गौस दे बकरिया। और यानी वो मजजूब बड़ी मोहब्बत से पीराने पीर रोशन ज़मीर हजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मीरा का बकरे को पाल रहा था। लोग बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बड़ी अकीदत के साथ इन चीज़ों का एहतमाम किया करते थे। अब तो वैसे ही आदाब हमसे आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होना शुरू हो गए हैं। बुजुर्ग हस्तियों के अदब रुखसत होते जा रहे हैं, अपने माँ बाप के आदाब रुखसत होते जा रहे हैं, उस्ताद का अदब आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता क्या, हम तो आजकल कसरत से ये चीज़ें देख रहे हैं, उस्ताद के आदाब जो थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जो हक था। तो मैं ये कर रहा था कि लोग बड़ी मोहब्बत के साथ ये 11वीं शरीफ का इनेकाद होता था। आज तो ये सारे रट्टे यहाँ पे आ जाते हैं। ये भी बात याद रखें, 11वीं शरीफ कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है कि इसके लिए मस्जिदों में चंदों का ऐलान किया जाए, ये तो वैसे ही कबाहत वाली बात। ये एक मुस्तहब अमल है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि चांद की 11वीं कोई की जाए। 15 तारीख को भी आप कर सकते हैं, और 20 को भी कर सकते हैं, 9 को भी कर सकते हैं, 8 7 को भी कर सकते हैं। मकसद असल इसाले सवाब है। ये 11वीं शरीफ एक मुस्तहब अमल है, जो मोहब्बत के साथ करेगा। औलिया का फैज़ अब भी मौजूद है और वो अब तक भी मिलता है। इसी वजह से जो लोग मोहब्बत से करते हैं, अल्लाह ताला उन पे ख़ास करम भी फरमा देता है। मिर्ज़ा मजहर अली जाने जाना, इन्हीं के नाम से मंसूब तफसीर मजहरी शरीफ है। यानी मैं ये किसी मलंग बंदे की बात नहीं कर रहा, ये वो बंदा है जो सही शरीयत मुतारा का आलिम था। हज़रत मिर्ज़ा मजहर अली जाने जाना, आपके बारे में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। आप फरमाते हैं कि मिर्ज़ा मजहर अली जाने जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी हयात मुबारका में 11वीं शरीफ का, जब ये रबीउ सानी शरीफ का महीना आया, बड़ी 11वीं शरीफ आई, तो जिस दिन बड़ी 11वीं शरीफ थी ना, तो मिर्ज़ा मजहर अली जाने जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल में एक ख्याल आया। ख्याल ये आया कि भाई हर वली का उर्स होता है साल में एक दफ़ा, और हर वली का उर्स उसकी खानका पे होता है, उसके मज़ार अक़दस पे होता है, उनकी जगहों पे होता है। लेकिन ये अजीब बात है, गौस पाक मीरा का उर्स होता भी हर महीने है, हर महीने होता है। और फिर जब बड़ी 11वीं शरीफ आती है, इस गली में भी महफिल सजी हुई है, हर घर के अंदर लंगर तकसीम हो रहा है, हर घर के अंदर शरीनी पका के बांटी जा रही है। यार ईमानदारी से बताएं, इस शरीनी पका के अगर तकसीम की जाए या कुछ भी पका के अगर तकसीम किया जाए, इसमें बुराई क्या है? अल्लाह के वलियों का तो तरीका कार ही यही था कि उनकी खानकाहों पे लंगर चलते थे। फसला मैकन कनका टहकन ते होवे वक्त सबल्ला, खलकत आवे खा खा जावे ते राजी होवे बुल्ला। ये तो अल्लाह के फ़कीरों का तुर्रा इम्तियाज़ था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो सलाम को आम करे और खाना खिलाए। अच्छा, अब वो मिर्ज़ा मजहर अली जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ये ख्याल आया कि भाई हर वली का उर्स साल में एक दफ़ा, और सिर्फ उनकी खानका पे। लेकिन ये अजीब बात है, गौस पाक मीरा का उर्स होता भी हर महीने है, और फिर जब बड़ी 11वीं शरीफ आती है, हर गली के अंदर क्या, हर घर के अंदर शरीनी पका के
जो है वो तकसीम की जाती है और गौस पाक मीरा रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स पाक होता है। ये अजीब बात है, बस इतना सा ख्याल दिल में आया और कुछ लोगों की ना पकड़ हो जाती है छोटे से ख्याल पे। और ये बात याद रखें, आजकल ना मुझ जैसे लोग कहते हैं देखो जी मैं इतना कुछ हम समझते हैं कि पता नहीं हमारी पकड़ क्यों, वो पकड़ा गया, मेरी पकड़ नहीं हुई, और मेरे भाई उसकी खुशकिस्मती है कि वो पकड़ा गया और उसकी पकड़ हो गई और वो बच गया आगे से। अगर मुझे ढील मिली है ना तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें कि मालिक अब गुनाह नहीं करूंगा, मुझे जब वो इतनी ढील ये कभी कभी नुकसान का बायस होती है। हजरत सफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद के दरवाजे पे कदम रखने लगे, गलती से उल्टा कदम पहले अंदर दाखिल हो गया और जो ही उल्टा कदम बायां पांव मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, आवाज आई ओ सौर, ओ बैल, तुझे हमारे घर में दाखिले के आदाब नहीं आते। आप बेहोश हो के गिरे और जब होश आया आपने फरमाया आज के बाद मुझे सौर कह के पुकारा करो। जिस लकब से मेरे महबूब ने मुझे याद किया, आपका नाम आज भी किताबों में सफियान सौरी लिखा हुआ है, यानी सौर का मतलब बैल है, सफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। यानी इतनी सी बात पे भी अल्लाह के कामिल बंदों की पकड़ हो जाया करती थी। हालांकि अगर बायां कदम मस्जिद में आ जाता है तो इसमें गुनाह नहीं है, खिलाफे सुन्नत तो है, खिलाफे अदब भी है, लेकिन गुनाह नहीं है। लेकिन इस बात पे भी अगर पकड़ हो जाए ना तो अल्लाह का शुक्र है। अब मिर्जा मजहर अली जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के दिल में सिर्फ इतना सा ख्याल आया जी हर घर के अंदर ये 11वीं क्यों, अब कुर्बान जाएं, पकड़ हो तो फिर ऐसी हो, करम नवाजी हो तो फिर ऐसी हो। मिर्जा मजहर अली जाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं रात को जब बिस्तर पे लेटे ना किस्मत का सितारा चमक उठा। शाह मिर्जा मजहर अली जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं लेटा बिस्तर पे, इधर आंख बंद हुई, अजीब सा मंजर मैंने आंख देखा कि वलियों की कितार ही लगी हुई है, औलिया की कितार ही। फरमाते मैंने निगाह उठा के देखा तो हजरत बायजीद बुस्तामी बैठे हुए थे। कहते हैं दाईं तरफ देखा तो सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी बैठे हुए थे। अब जहां हजरत जुनैद बगदादी जैसी होंगी हस्तियां होंगी, आप अंदाजा करें कि वहां कितने कितने औलिया होंगे। फरमाते हैं एक तरफ निगाह उठाई तो दाता अली अजमेरी बैठे हुए थे। फरमाते हैं तीसरी तरफ देखा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे हुए थे। ऐसे था जैसे किसी का इंतजार हो रहा है। तो कहते हैं मैंने जाके हजरत सैयदुत ताइफा हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी की कदम बोसी की। मैंने अर्ज की हुजूर अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक अर्ज करो। फरमाया मिर्जा मजहर अली जाने जाना बोल क्या कहता है। मैंने अर्ज की लजपाला किसका इंतजार हो रहा है, और आज खैर है सारे इकट्ठे होके आ गए हो, और सारे औलिया इकट्ठे हो, खैर है आज सारे इकट्ठे होके किधर जाने का इरादा है और इंतजार किसका हो रहा है। तो मिर्जा मजहर अली जाने जाना फरमाते हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मजहर अली हम सारे इकट्ठे होके मौला अली का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा जी, मिर्जा मजहर अली जाने जाना फरमाते हैं कि जब आपने फरमाया ना तो अचानक ख्वाब में मैंने मंजर देखा, एक नूर सा चमका। फरमाते हैं फिर मैंने एक हस्ती को देखा, चेहरे पे रोबो जलाल था और ऐसे लगता था, और फिर खुदा की कसम जिनका नाम सुन के दीवारें हिलती रहती हैं, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। जिसका नाम इतने जलाल वाला है उसका चेहरा कैसा जलाली होगा। हजरत मिर्जा मजहर अली जाने जाना फरमाते हैं कि बड़ा रोबो जलाल, बड़ा नूरानी चेहरा, इमामा शरीफ सजा हुआ और बड़ी जो है वो खूबसूरत अंदाज में हजरत शाह अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं कि मैंने हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को देखा और आपकी बगल में एक जवान था जिसके जिस्म का लिबास फटा हुआ था और जिसके पाँव की जूती भी टूटी हुई थी। कहते हैं कभी मैं मौला अली को देखूं, कभी उसको देखूं, उस गुदड़ी पोश को देखूं, और फिर मौला अली मुश्किल कुशा उसके साथ इस तरह मोहब्बत कर रहे थे जैसे बच्चों से मोहब्बत की जाती है। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद पाक हसन होंगे या शायद पाक हुसैन होंगे, लेकिन चेहरे की हालत और बिखरी हुई जुल्फें और चेहरे के खद्दो हाल बता रहे थे भाई ये पाक हसन या पाक हुसैन नहीं है, ये कोई और ही है, ये कोई और ही है जिसके साथ इस मोहब्बत का इजहार हो रहा है। तो कहते हैं मैंने अदब से अर्ज की लजपाला ये कौन है
जिनके साथ इतनी मोहब्बत का इजहार हो रहा है। तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाने लगे, मजहर अली तूने पहचाना नहीं ये कौन है? कहते हैं मैंने अर्ज की लजपाला मैंने नहीं पहचाना, आप तारुफ करवा दे। तो शाह अली मुश्किल कुशा फरमाने लगे ये वैसे करनी है। फरमाया कि ये हजरत वैसे करनी है। कहते हैं मेरी हैरानगी मजीद बढ़ गई कि भाई मौला अली मुश्किल कुशा भी आए हैं, अवैसे करनी भी आए हैं, जुनैद बगदादी भी आए हैं, बायजीद बुस्तामी भी आए हैं, दाता अली हजवेरी भी आए हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए हैं। ये औलिया की कितारें ये आई किस लिए हैं? कहते हैं इंतजार मौला अली का हो रहा था, आप भी आ गए। मैंने फिर जाके हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी के पांव पकड़ लिए, मैंने अर्ज की लजपाला मौला अली मुश्किल कुशा भी आ गए, अब जाने का इरादा किधर का है? तो मौला अली मुश्किल कुशा मुस्कुरा के फरमाने लगे मदर अली जाने जाना, आज गौस आज अब्दुल कादर जिलानी का उर्स है, आज अब्दुल कादर दूल्हा बना है, सारे बराती बन के उसके उर्स की तकरीब पे जा रहे हैं। अच्छा, अब मिर्जा मदर अली जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो जो ख्याल मेरे दिल में आया था उस पे मैंने तौबा की अल्लाह की दरबार के अंदर, क्योंकि इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है। आप फरमाते हैं कि औलियाए किराम के बारे में अगर किसी के दिल के अंदर कोई गलाजत आ जाए, कोई गद्दगी आ जाए, तो उसकी मामूली सजा ये है कि वो अल्लाह के नेक बंदों की बरकतों से महरूम हो जाता है, और उसकी एक सजा ये भी है कि उसका खातिमा ईमान के बगैर होने का खतरा है। भाई अल्लाह के वलियों के बारे में दिल के अंदर हदीस कुदसी है, नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी मैं खुदा उसको ऐलाने जंग करता हूँ। भाई खुदा के साथ कोई जंग कर सकता है? यहाँ पे मैं एक और बात अर्ज करता चलूँ। वली इसका एक माना उलमा ने हुब से भी इसको ताबीर किया है। लफ्ज़ वली ये हुब के माने के अंदर आता है, यानी मोहब्बत के माना में, और वलीयुन ये बरवज़्न तफ़ील आता है, इसमें फ़ाइल और मफ़ूल दोनों माना इस्तेमाल होते हैं, यानी मोहब्बत करने वाला और जिससे मोहब्बत की जाए। इस लफ्ज़ के अंदर अल्लाह ताला ने औलिया की दोनों किस्मों को समेट के रख दिया। पर मैं कुछ अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और कुछ वो होते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। बल्कि इसको अगर कुरान की ज़ुबान में बयान करें, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। ऐ भी प्यारे इनको फरमा दो अगर चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, रास्ता एक ही है। मुस्तफ़ा जान रहमत के आने के बाद सारे दरवाजे रब ने बंद करके सिर्फ एक दरवाजा खुला रखा। अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हो, भी मैं कहता हूं मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूं, आप सारे कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है एक रास्ता मैं तुम्हें देता हूं, इस दरवाजे से निकलो, इस दरवाजे से गुजरो, इस सड़क पे सफर करो, फिर कैफियत क्या होगी? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, सारी दुनिया दावा करती है हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह फरमाता फत्तबिऊनी, हबीब इनको कह दो मेरे नक्शे कदम पे चलो। वो मलंग, वो मजजूब, वो दरवेश, वो दरवेशी का लिबादा ओढ़ने वाला जो कहे शरीयत का रास्ता और है, तरीकत का रास्ता और है, वो मलंग झूठ बोलता है, वो कुरान के खिलाफ बात करता है, सारे औलिया के खिलाफ बात करता है। जितने औलिया सहाबा किराम से लेके अब तक कायनात में आए हैं, उन तमाम ने सबक यही दिया है कि तरीकत का रास्ता वही रास्ता है जो मुस्तफ़ा करीम का रास्ता है। दरे मुस्तफ़ा को छोड़ के कोई वली नहीं हो सकता, शरीयत मुताहरा को छोड़ के कोई वलायत का रुतबा हासिल नहीं कर सकता। और फिर फरमाए एक ही दरवाजा है फत्तबिऊनी, हबीब प्यारे इनको कह दो कि मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो। और खुदा की कसम जितने वली गुजरे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इतनी ताबेदारी किया करते थे, इतनी ताबेदारी किया करते थे। गालिबन हजरत ख्वाजा सिरी सकती या किसी और बुजुर्ग के बारे में ये वाक़या मनकूल है, आपका आखिरी वक़्त था, जहाँ कनी की कैफियत है, नज़ा की कैफियत तारी है, और आपने मुरीदों को उस वक़्त फरमाया कि जल्दी से मुझे वुज़ू करवा दो, अब फरिश्ता अजल आ गया है, अब मुझे वुज़ू करवाओ ताकि मैं पाक हो के अल्लाह के दरबार में पेश हूँ।
अब मुरीद ने आपको वुजू करवाना शुरू किया। अब इस कैफियत के अंदर बीमारी शदीद थी, अपने हाथ से आप वुजू भी नहीं कर सकते थे, मुरीद वुजू करवा रहे हैं, वुजू उसने मुरीद ने जल्दी जल्दी करवाया तो दाढ़ी का खलाल नहीं किया, फर्ज पूरा हो गया, लेकिन दाढ़ी के अंदर उंगलियों को दाखिल करना यह मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। अब जांकनी की कैफियत है, वुजू मुरीद करवा रहा है, अपने हाथ हरकत भी नहीं कर रहे, और मुरीद को वुजू करवाते करवाते दाढ़ी में खलाल करना याद नहीं रहा, चेहरा उसने धो लिया, वुजू कामिल हो गया, वुजू में कोई कमी नहीं, सिर्फ एक सुन्नत रह गई कि दाढ़ी शरीफ के अंदर खलाल नहीं किया। आपने मुरीद को फौरन टोक के फरमाया मेरी दाढ़ी का खलाल भूल गया, खलाल भी करवा। यानी जो अल्लाह के कामिल बंदे हैं ना, वो इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह फरमाता है फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। भाई पहले सारी दुनिया कहती थी हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है मेरे हबीब के नक्शे कदम पे चल पड़ो, बोला फिर क्या इनाम मिलेगा। अल्लाह फरमाता है युहबिबकुमुल्लाह, पहले तुम कहते थे हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फिर खुदा कहेगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। हबीब और महबूब, अगर दूसरे लफ्जों में इसको लें, मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की हर बात को मानता है। सूफिया कहते हैं जो सालिक होता है ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे कुद्दूस के अहकामात की इतनी पैरवी करता है। पहले मुहिब होता है, अल्लाह की मोहब्बत का दावा करता है, और दावा तो दलील से होता है, फिर वो रसूलुल्लाह की ताबेदारी में आता है। जब रसूलुल्लाह की ताबेदारी में आता है, पहले मुहिब था, इब्तदा के अंदर मुहिब था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में कमाल हासिल करता है, फिर मुहिब के दर्जे से तरक्की करके फिर महबूब हो जाता है। और फिर आप ये तो जानते हैं कि महबूबों की बातें टाली नहीं जाती, महबूबों की बातें टाली नहीं जाती। और मेरे भाई, ये जो औलिया के पास जाके दुआएं करवाने का तरीका है ना, इसमें कोई और बात नहीं है, कोई शिरक वाला मामला नहीं है। हम इनको खुदा समझ के नहीं जाते, हम इनको खुदा के बरगजीदा बंदे समझ के जाते हैं। हम तो जाके यही औलिया कामिलीन की बारगाह में दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह के बरगजीदा बंदे, हमें खुदा को मनाना नहीं आता, हमें रब्बे कुद्दूस को राजी करना नहीं आता, तुम लोग अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे हो, तुम्हें खुदा को राजी करना आता है। और फिर जिस हस्ती का आज जिक्र खैर हम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये हस्ती तो वो हस्ती है कि जिनके दरबार पे पीर बाऊ सरकार जैसी हस्तियां भी कहती हैं कि शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसा ते नाले करसा मीरा मीरा हूं, और जिनके बारे में पीर बाऊ सरकार फरमाते हैं पीर जिना दे मीरा बाहू ओते बनने लग दे तर के हो। ये वो अजीम हस्ती है कि जिनके दरबार में बरेली के ताजदार, एक अजीम आलिम, एक अजीम मुहद्दिस, जिनके हजारों शागिर्द शेखुल हदीस हुए हैं, वो अजीम हस्ती, वो अपने दौर के मुजद्दद, वो हजरत शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब इजहार अकीदत पेश करते हैं, वो कहते हैं तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। कहते हैं गौस पाक मीरा, आपकी शान ये है, आपका दर, आपके दर का कुत्ता, और आपके दर का कुत्ता अहमद रजा भी है, मेरा उनमें भी शुमार होता है। शायद पीर भाऊ ने भी यही बात की कि शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसा ते नाले करसा मीरा मीरा हूं। और अर्ज करने का मकसद ये है कि कायनात में हर दौर के अंदर ये मदारिज होते हैं औलिया के अंदर, औलिया के ऊपर जब वो अब्दाल फिर अगियास, हर दौर के अंदर गौस होते हैं, गौस बड़े बड़े हुए, हर दौर के अंदर हुए, क़यामत तक होते रहेंगे। ये औलिया कामिलीन के ऊपर हर जमाने के अंदर जो एक दर्जा, एक फायक होता है, उसको गौस कहते हैं। और जब वो हर दौर के अंदर गौस होते नहीं हैं, लेकिन तारीख़ मिल्लत इस्लामिया के अंदर गौस आज़म एक ही हुआ है। ये मुसलमानों की तारीख के अंदर ये गौस आज़म एक ही हुए हैं, ये हजूर पीरान पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी। मैं बात ये कर रहा था कि जो बरगजीदा बंदे होते हैं ना अल्लाह के, उनको खुदा को मनाने का तरीका आता है, और इसीलिए हम अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदों के पास जाके दुआ करवाते हैं। वगरना मेरे भाई, रब तो सब की सुनता है, लेकिन हर एक को मनाने का तरीका नहीं आता। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप तशरीफ फरमाएं कि एक औरत आती है, आके कहती है कि हज़रत शादी को 10 साल हो गए हैं,
लेकिन औलाद नहीं है, कोई मेहरबानी फरमाएं, दुआ करें। तो रवायत के अंदर आता है हज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर थोड़ी देर के बाद आप फरमाते हैं हाथ पे गैबी से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर इस माई के मुकद्दरों के अंदर औलाद नहीं है। तो रावी बयान करते हैं कि जब आपने ये आवाज़ सुनी ना तो रो पड़े, कहने लगे मौला मैं समझ गया हूँ कि तू मुझे रुसवा करना चाहता है। आ मालिक तुझे नहीं पता था कि तेरी ये बंदी अब्दुल कादिर के पास दुआ करवाने जा रही है? तुझे पता था ना तो इसको रास्ते से ही पलट देता, वापस भेज देता। अब इसको मेरे दर तक भेज जाए तो अब खाली तो ना मोड़। अब ये आ जो गई है मेरे तक चल के और आके कह रही है, इसके दिल में कितनी जब वो मेरे बारे में अकीदत है कि अब्दुल कादिर अल्लाह ताला का बरगजीदा बंदा है, अल्लाह पाक इसकी नहीं मोड़ता। तो मालिक या तो मुझ तक पहुंचने से पहले ही दिल तेरे कब्जे में, इसको वापस भेज देता तो तब तो खैर थी। अब वो आ गई है, अब ये अगर चली गई ऐसे ही खाली दामन, मैं इसको कह दूंगा तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। अगर ये वापस पलट गई जाके क्या कहेगी कि अब्दुल कादिर के पास गई थी, वहां से कुछ नहीं मिला, तो मालिक रुसवा तो मैं हो जाऊंगा और फिर मेरी रुसवाई क्या होगी, मैं भी तो तेरा ही बंदा हूं। अब अंदाज देखें दुआ करने का। फिर फरमाते हैं हाथ पे गैबी से आवाज आई, अब्दुल कादिर अब बोल के कितने बेटे दूं, अब तू बोल के कितने बेटे दूं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। और फरमाया आवाज आई, अब्दुल कादिर बोल इसको कितने बेटे दूं। अर्ज की मौला आई एक लेने है तू साथ दे दे, एक लेने आई है तू साथ दे दे। और फिर मेरे भाई असल बात यही है कि जो अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे होते हैं ना, उनको अल्लाह ताला को मनाने का तरीका आता है। वो अल्लाह ताला के मकबूल और महबूब होते हैं, अल्लाह ताला उनकी बात को टालता नहीं। और यहाँ ये बात याद रखें, किसी के ज़हन में ये ख्याल आ सकता है जी तकदीर तो नहीं बदलती, जब आवाज़ आई कि भाई इसके मुकद्दर में है ही नहीं। सही हदीस पाक में है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि दुआ तकदीर को बदल देती है, सदका बलाओं को टाल देता है, सदके से बुरी मौत अल्लाह ताला उससे भी महफूज फरमा लेता हूँ। मेरे भाई बुरी मौत जब सदके से टल जाती है तो सदके से टल जाती है, अल्लाह के वली की दुआ से नहीं टल सकती। और फिर यहाँ मैं ये भी बात अर्ज करता चलूँ, है ना, वो हज़ार ख्याल हज़ार वसवसे लोगों के दिलों के अंदर। और फिर मैं बात को एहतिताम की तरफ लाता हूँ, वक़्त हो चुका है। यहाँ हम करामात को बड़ा सुनते हैं, करामात का बड़ा शोहरा भी होता है, करामतें सुनी सुनाई भी जाती हैं, लेकिन इन औलियाए किराम की तालीमात से हम बहुत दूर हो गए। इन औलियाए किराम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम्बली हैं, फ़िक़्ह हम्बली के मानने वाले हैं। अच्छा यहाँ बड़ी मज़े की बात है, एक बंदा मेरे पास आया कि कहने लगा जी गौस पाक थे भाभी सन। मैं कहा जी ठीक है, क्यों भाभी सन जी? वो रफ़ा यदैन करते सन। मैंने कहा ठीक है जी, जो रफ़ा यदैन करे वो भाभी है जी। मैंने कहा तुसी मानते हो गौस पाक नू? कहता जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हम मानते हैं। मैंने कहा मेरे भाई कितनी उम्र हो गई है तेरी? उसने बताया भाई इतने साल क्या हो गया। मैंने कहा तेरी कोई नमाज कज़ा तो नहीं? कहने लगा जी बड़ियाँ कज़ा हुई ने जी, देखो बंदा बशर ख़ता हो ही जाती है। मैंने कहा आप हजूर गौस पाक मीरा सरकार की किताब उठा के देखें, मेरे पास उस वक़्त किताब थी, अब नाम मेरे ज़हन से निकल गया। अब फ़िक़्ह हम्बली का असूल ये है कि अगर एक बंदा 40-50 साल बाद तौबा करता है ना, अब अगर उसकी पिछली नमाजें कज़ा हैं, अब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये है कि वो बंदा असर की वक्ती नमाज, यानी मिसाल के तौर पे अब उसने तौबा की है, अब वो जुमे की नमाज नहीं पढ़ेगा, अब वो जोहर की नमाज पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा कब? जब बिल्कुल जोहर के एहतताम आखिरी वक़्त आ जाएगा ना, उस वक़्त पढ़ेगा। पहले क्या करेगा? उन्होंने कहा सारे काम छोड़ के पहले कज़ा नमाजें पढ़े। वो तो 40 साल का है। मैंने कहा भाई कितनी उम्र होगी है, कितनी नमाजें? कहा जी बंदा बशर बड़ियाँ कज़ा हुई ने। मैं किनियां कोइयां होनी बड़ियाँ कज़ा हुई ने। मैं कहा ला हसाब ते छड़ कारोबार, पहले इत्थे मसला विछा, अदा कर सारी नमाजें, फिर पता लगे कि तू अब्दुल कादिर जिलानी को मानने वाला है। और मेरे भाई वो फ़िक़्ह हम्बली के मानने वाले थे, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरा भाई दैन था,
और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ रफा यदैन करने से कोई कह दी वो फलां जो है वो अकीदे के साथ उनका ताल्लुक था। और मेरे भाई गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु वाला अकीदा भी तो रखो। मैं ये वाक़या अमूमन अर्ज किया करता हूँ, आप मिंबर शरीफ पे खुतबा दे रहे हैं और इस एक वाक़े के अंदर ना अहले सुन्नत के हज़ारों कायद इकट्ठे हो जाते हैं। खुतबा देते देते आप मिंबर से नीचे उतरे, आपका एक मुरीद अली बिन हयाती उनका नाम है, सतून के साथ टेक लगा के उनको नींद आ गई है, हजूर गौस पाक मीरा जाके उनके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। मुरीद के सामने पीर ने हाथ बांधे हुए हैं। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली बिन हयाती की आंख खुली और देखा मेरा पीर मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा हुआ है। हड़बड़ा के उठे, अर्ज की लजपाला मुझसे खता सरजद हो गई, आप मेरे सामने हाथ बांध के खड़े हुए हैं। फरमाया अली बिन हयाती छोड़ इन बातों को, जरा मिंबर पे खड़ा होकर सुना तो ख्वाब क्या देख रहा था। अपना ख्वाब सुना। और यार ईमानदारी से बताएं, इधर हजार कोई बंदा सोया हो, सो ही जाते हैं, टेक लगी लगी सो ही जाते हैं, वो ख्वाब देख रहा हो तो मुझे पता लगेगा, आपको पता लगेगा भाई, उसके कंधे के साथ कंधा भी लगा हो, उसको पता लगेगा इसके ख्वाब में क्या आया हुआ है या क्या देख रहा है ये ख्वाब में। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह के वलियों की शान ये है, ख्वाब कोई देखता है, नजर उनको भी आता है। अच्छा, अब गौस पाक सरकार ने फरमाया मिंबर पे चढ़ और अपना ख्वाब तो सुना। अब वो हजरत अली बिन हयाती उठे, मिंबर पे चढ़े, कहने लगे लोगों अभी अभी मैं बैठा हुआ था, सतून से टेक लगी हुई थी, आंख बंद हुई, किस्मत का सितारा चमक उठा और ख्वाब में आमिना के लाल की ज़ियारत नसीब हो गई है। और यहाँ पे रुक के मैं ये बात अर्ज करना चाहूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, शैतान मेरी मसल नहीं हो सकता। यार ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से बताएं, शैतान कायनात की हर शक्ल बना सकता है लेकिन शक्ल मुस्तफ़ा में नहीं डाल सकता, क्योंकि रब ने शक्ल मुस्तफ़ा बनाई एक है। रब ने उस सच्चाई पानी छड़िया जिदे विच मुहम्मद नूं टालिया सी, ये इस नक्शे का रब ने बनाया ही एक है। और फरमाया ख्वाब में जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। और याद रखें ये उलमा ने लिखा है जिसने ख्वाब में हजूर को देखा ना, हजूर हकीकतन उसके घर के अंदर जलवागर हुए हैं। इसी वजह से अगर ख्वाब में किसी को रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती है उसके घर में खुशबुओं के हुल्ले ही होते हैं और खुशबुओं की महक ख्वाब से उठने के बाद भी उसको आती रहती है। अब ख्वाब वो देख रहा था, नजर उसको आने हैं, हजूर गौस पाक मीरा वहां जाके खड़े हो गए, पता ये लगा उसको ख्वाब में नजर आ रहे थे, आपको जागती आंखों से नजर आ रहे थे। और अकीदा अहले सुन्नत की जो है वो चमक धमक नजर आएगी कि मेरे भाई अगर हजरत अब्दुल कादर जिलानी को मानते हो तो सिर्फ इन बातों से नहीं माना जाएगा, उनका अकीदा भी माना जाएगा। शेख अब्दुल कादर जिलानी ने बताया है कि गुंबद खिजरा के मकीन जिंदा है और इसी की तर्जमानी बरेली के ताजदार ने की है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और यही अब तक अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। और मेरे भाई इन चीजों से जब अब्दुल कादर जिलानी का मानने वाला कादरी नहीं होगा, असल कादरी वही होगा जिसका अकीदा हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी वाला होगा। और आपने ये भी बताया है कि अल्लाह ने अपने वलियों को ये निगाह अता की है, अल्लाह ताला ने अपने वलियों को ये फिरासत अता की है, वो निगाह उठाएं तो किसी के ख्वाब को भी बज़ाहिर देख लेते हैं। अल्लाह के वलियों की ये शान है। और यार जब वलियों की ये शान है तो नबियों का मकाम क्या होगा। ये अहले सुन्नत का अकीदा निखर के सामने आ जाता है। यार मैं बात करते करते बड़ी दूर निकल गया। बात असल में ये मैं कर रहा था, करामात औलिया को माने, ये मानना ज़रूरी है क्योंकि कुरान की मोहर है इस पर। अगर नहीं मानेंगे तो कुरान का इनकार होगा। यानी यार अगर हजरत सुलेमान पैगंबर के उम्मती करामत दिखा सकते हो तो मेरे मुस्तफ़ा के उम्मती नहीं दिखा सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो करामत का इनकार नहीं है, करामात को माने, करामात का प्रचार भी करें, करामात का इनकार नहीं है। लेकिन यार अफसोस होता है इस बात से कि हम शेख अब्दुल कादर सारे वलियों के मानने वाले हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डंके की चोट पे सीना चौड़ा करके बड़े फ़ख्र से सर उठा के मैं हर जगह ये बात किया करता हूँ
कि मुझे अपने मसलक के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। कोई बंदा कहे कि जी कुरान से दिखाओ, हदीस से दिखाओ, फलां चीज़ से दिखाओ, अगरचे सारी दलीलें मौजूद हैं, लेकिन मुझे किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दलीलें वो हैं सिद्दीक़ अकबर से लेके अब तलक जितने वली धरती पे आए हैं उन सब का अकीदा अहले सुन्नत व जमात वाला ही है। ये ऐसी दलील है कि जिस दलील के होते हुए किसी और दलील की ज़रूरत नहीं है। हम औलिया के मानने वाले, औलिया के रास्ते पे, औलिया के नाम लेवाएं, लेकिन यार औलिया का नाम हम लें, उनकी करामात भी सुने, उनके वाक़यात पढ़ें पढ़ाएं भी, गौस पाक की 11वीं भी दिलवाएं, लेकिन उनकी तालीमात पे अमल कौन करेगा? उनके रस्तों पे कौन चलेगा? आज तो यार खानकाहों में बैठे हुए मजावर, वो इकबाल ने कहा था कि खानकाहों में मजावर रह गए या गौर कौन, ये गौस पाक मीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम ले ले के अपनी जेबें भरने वाले, इनको पता नहीं है खानकाहों के अंदर निज़ाम खानकाही को तबाह करके रख दिए इन लोगों ने। ईमानदारी से मैं मिंबर रसूल पे बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, जिस पीर के पीर खाने के अंदर, जिसकी खानकाह के अंदर पर्दे का एहतमाम ना हो, ना जाए उसकी खानकाह पे। गौस पाक मीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नामहरम औरतों और लड़कों के पास बैठते हो और फिर यूं कहते हो कि मुझे उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती। भी हम तो मस्त लोग हैं, हम मजजूब लोग हैं, हम पहुंचे हुए लोग हैं, हम उस तरफ तवज्जो नहीं करते। ये मेरी बात नहीं है, किसी मौलवी की, किसी फ़कीह की, किसी मुहद्दिस की बात नहीं है, ये गौस पाक मीरा की बात है। आप फरमाते हैं अगर ये बात कहते हो तो झूठ बोलते हो, ना तो शराफत इस बात में तेरी मुवाफ़क़त करती है, ना ही कोई अक्ल सलीम इस बात को मानती है। खानकाहों में जाएं, पीरा अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदों के दस्तबोसी भी करें, उनका फैज़ भी लें, उनसे दुआएं भी करवाएं, उनसे जिस तरीके से भी मोहब्बत उल्फत का इजहार होता है करें, लेकिन खानकाही निज़ाम में छुपे हुए इन भेड़ियों को और शरीयत मुतहरा की हदूद को पामाल करने वाले इन लुटेरों के हाथों में अपने हाथ ना दे, क्योंकि रास्ता वही है जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने दिया है, रास्ता वही है जिस पे शेख अब्दुल कादर जिलानी चल के गए, रास्ता वही है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बताया है, रास्ता वही है जो दाता अली हजवेरी ने बताया है, रास्ता वही है जो मेहरे अली ने बताया है, रास्ता वही है जो फरीदुद्दीन ने बताया है, रास्ता वही है जो अहमद रजा ने बताया। उस रास्ते से हट के कोई वली और कोई पीर नहीं हो सकता। इस मामले में भी खुद को सुलझाएं। और फिर यार वो चाहे गौसे पाक हों या मेहरे अली हों या दाता अली हों, किसी ने ये नहीं कहा कि हम आखिरी वली हैं, हमारे बाद कोई वली नहीं हो सकता। वलायत का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर हम औलिया के मानने वाले हैं, हम उनकी तालीमात पे अमल की कोशिश करें, अल्लाह ताला हमें भी अपना कुर्ब अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नालान पाक का सदका नेक और बरगज़ीदा हस्तियों का कुर्ब और उनका फैज़ हम सब